संशयम छिंदि सुब्रत, हे भगवान आप मेरे संशय को दूर करें। भगवान की इस लीला का अभिप्राय क्या था? एक बार में ही महाराज परीक्षित ने इतने प्रश्न ठोक दिए। धर्म का आचरण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया, विपरीत आचरण किया, परदाराभिमर्शन। ईश्वर तो पूर्ण काम है, फिर उसमें ऐसी कामना हुई क्यों? ये सब सारी बातें कह करके जब प्रश्न उपस्थित किया तो सुखदेव भगवान ने उत्तर दिया। सुखदेव भगवान पहला उत्तर देते हैं कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम। जो ऐश्वर्य संपन्न है, ईश्वर है, उनके चरित्र में अगर कहीं धर्म के विपरीत भी कुछ दिखाई पड़े, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम, तो यह समझना चाहिए कि वो ईश्वर हैं, उनके अंदर ये सामर्थ्य है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? बोले तेजी यसाम न दोषाय। जो तेज संपन्न है, जो प्रभाव संपन्न है, उसके अंदर दोष नहीं होता है। तेजी यसाम न दोषाय बन्हे सर्वभुजो यथा। जैसे अग्नि सब कुछ खा लेते हैं लेकिन अग्नि अपवित्र नहीं होते। अग्नि में चाहे आप चंदन और घी डालो और चाहे सड़ा हुआ मुर्दा भी डाल दो तो अग्नि देवता उसको भी भस्म कर देते, लेकिन अग्नि अपवित्र नहीं होते। यह उनका सामर्थ्य है। उसी प्रकार भगवान परम तेजोमय है, कोई भी वस्तु उनमें जाकर के ब्रह्ममय हो जाती है, इसलिए उनमें कोई दोष नहीं होता। पहला उत्तर बड़ा तार्किक उत्तर दिया है। इसी पंक्ति का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में करते हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं होता है। यहां तो सुखदेव जी ने एक उदाहरण दिया अग्नि का, गोस्वामी जी ने दो उदाहरण और बढ़ा दिया, रवि और सुरसरी, सूर्य और गंगा। सूर्य भगवान को चाहे आप चंदन मिश्रित जल मिला करके सूर्य अर्घ दो, सूर्य भगवान अपनी किरणों से उस जल को अवशोषित कर लेते हैं। और चाहे कोई मलमूत्र का त्याग करके आवे तो मलमूत्र में भी जो जल का अंश है उसको भी सूर्य भगवान अवशोषित कर ले, तो सूर्य में कोई दोष नहीं आया। उसी प्रकार गंगा मैया, गंगा में चाहे आप ले जाकर के 2 लीटर दूध डाल दो तो तुम्हारे 2 लीटर दूध डालने से गंगा की पवित्रता में कोई संवर्धन नहीं हुआ। और चाहे उसी गंगा में ले जाकर के 2 लीटर कचड़ा भी डाल दो तो गंगा कोई अपवित्र नहीं होगी, गंगा की पवित्रता यथावत बनी रहेगी। ये सामर्थ्य, ये सामर्थ्य एक विलक्षण शक्ति है जो उसके स्वरूप में विकार उत्पन्न नहीं होने देती। यही सामर्थ्य शक्ति है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। लेकिन यह सामर्थ्य उसके मूल स्वरूप में रहता है। गंगा में यह सामर्थ्य है कि गंगा में कोई चीज आप डालो तो गंगा पवित्र नहीं होगी। लेकिन गंगा में से 1 लोटा जल अगर आपने निकाल लिया, गंगा से 1 लोटा जल लेकर के आप आ गए, यद्यपि वो गंगा जल है जो आपने लोटा में ले रखा है, लेकिन अपने मूल स्वरूप से अलग होने पर अब उस जल का सामर्थ्य घट गया। अब वो सामर्थ्य नहीं है। उस गंगा जल को आप ले आए और ज्यों ही आपने रखा तब तक कुत्ता ने आकर के उस जल को जूठा कर दिया, चाट लिया। अब वो गंगा जल पूजा के लायक रहा? नहीं रहा। लेकिन उसी गंगा में जाकर के कुत्ता पानी पी के चला आवे, गंगा पवित्र नहीं होती। लेकिन गंगा से अलग होते ही उस जल का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये जीवात्मा भी परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। गीता में भी भगवान कहते ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा से अलग होते ही जीवात्मा का सामर्थ्य कम हो जाता, मूल स्वरूप से हटने पर इसका सामर्थ्य कम हो जाता। जीवात्मा कोई अपराध करे, कोई गंदगी करे, कोई पाप करे, कोई गलत आचरण करे तो उसमें दोष आ जाएगा। लेकिन जिस अंश से वो प्रकट हुआ है, मूल स्वरूप जो परमात्मा है, उसमें कोई विकार नहीं होता। इसके बाद सुखदेव भगवान ने यह भी कहा कि ऐसे समर्थ पुरुषों के चरित्र को देखकर उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए।
दूसरी बात बताई, क्यों अनुकरण नहीं करना चाहिए? बोले विनश्यत्याचरण मौढ़्यात्। अगर कोई ऐसे समर्थ पुरुष के चरित्र का अनुकरण करने लग जाए कि भगवान ने ऐसा किया तो हम भी करें, तो सुखदेव जी कहते हैं रुद्रोब्धिजम विषम, भगवान शंकर ने तो विष पिया। अब कोई ये सोचे कि शंकर जी ने पिया तो हम भी विष पिए, शंकर जी तो विष पी करके बच गए, तुम पियोगे मर जाओगे, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। ऐसे समर्थ पुरुषों की वाणी प्रामाणिक होती है, उनका आचरण, बोले उनका आचरण कहीं कहीं प्रामाणिक होता है, अनुकरणीय होता है। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित, आचरण कहीं कहीं अनुकरणीय होता है। अर्थात कृष्ण भगवान ने जो कहा है वो करो, उनकी वाणी सत्य। गीता में उन्होंने जो कहा, भागवत में उद्धव जी को जो उपदेश किया, वो भगवान कृष्ण की वाणी अनुकरणीय है। कृष्ण ने क्या किया? बोले कृष्ण के उन चरित्रों में कुछ चरित्र ही अनुकरणीय है, सब अनुकरणीय नहीं। हां, राम जी का एक ऐसा चरित्र है जिस चरित्र का व्यक्ति सर्वथा अनुकरण कर सकता। इसीलिए आचार्यों ने कहा रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए? तो कहते हैं रामादिवत वर्तितव्यम, भगवान राम ने जो आचरण किया वो करने योग्य, न रावणादिवत, रावणादि का आचरण अनुकरणीय नहीं है। तो राम जी का चरित्र तो सर्वथा अनुकरणीय है, लेकिन कृष्ण भगवान का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय नहीं। कृष्ण भगवान का जो चरित्र ऐसा हो, जिस चरित्र की मर्यादा हो, वह चरित्र अनुकरणीय है। अब भगवान कृष्ण संध्या वंदन करते हैं तो यह अनुकरणीय है। भगवान अपने माता पिता का आदर करते हैं, यह अनुकरणीय है। भगवान अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, यह अनुकरणीय है। लेकिन भगवान रासलीला करते हैं, यह अनुकरणीय नहीं है। भगवान दूसरे के घर में जाकर के माखन चुराते हैं तो हम भी जाएं किसी के घर में चोरी कर लें, बोले यह अनुकरणीय नहीं। इसीलिए सुखदेव जी ने कह दिया तथैवाचरितम क्वचित। क्वचित माने कहीं कहीं भगवान का चरित्र अनुकरणीय है, कृष्ण भगवान का। अब ये सब उत्तर जो सुखदेव जी ने दिया, ये तार्किक लोगों के लिए, बुद्धि प्रधान लोगों के लिए। लेकिन सत्य क्या है, अब आगे बताने जा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, सत्य तो यह है कि जिस रात्रि में भगवान ने रासलीला की, उस रात्रि में सभी गोपियां अपने अपने घर में थी। कोई गोपी शरीर से रास मंडल में नहीं आई थी। गोपियों का शरीर उनके घर में रखा रहा। आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में आईं और उन आत्माओं के साथ परमात्मा का जो रमण है उसी का नाम रास है। ये कोई भौतिक लीला नहीं, ये बड़ी आध्यात्मिक और विज्ञानमयी लीला है। सुखदेव जी कहते हैं कि ना सूयन खलु कृष्णाय मोहितास तस्य मायया। भगवान की माया से मोहित ब्रज के उन गोप ग्वाल बालों ने कृष्ण की निंदा नहीं की। अगर कृष्ण का आचरण निंदनीय होता तो गोप ग्वाल बाल यही कहते, भाई हमारी पत्नी के साथ, हमारी बेटी के साथ आप ये नाच गान क्यों कर रहे हैं, आकर के पूछते, लेकिन नहीं पूछा। सुखदेव जी कहते ना सूयन खलु कृष्णाय, किसी ने कृष्ण की असूया नहीं की। क्यों? बोले मोहितास तस्य मायया, भगवान की माया से सब मोहित थे। क्या माया थी भगवान की? बोले गोपियों का शरीर तो उनके घर में ही रखा रह गया और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में आ गई। मन्यमाना स्वपार्श्व स्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौ कसान। अपनी अपनी पत्नी को अपने अपने घर में, अपने अपने कक्ष में देखा। इसलिए उस रात्रि में जो भगवान की दिव्य लीला हुई, उस लीला की किसी ने आलोचना नहीं की। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी को पता ही नहीं चला कि क्या लीला हुई। गोप ग्वाल वालों को पता ही नहीं। ये तो सुखदेव जी ने अपनी समाधि में, वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके वर्णन किया। ये रासलीला जो हुई केवल गोपियों को पता थी और भगवान को, बाकी किसी गोप ग्वाल वाल को पता ही नहीं हुआ कि उस रात्रि में कौन सी दिव्य लीला हुई। इस प्रकार सुखदेव भगवान ने उत्तर दिया कि ये भगवान की दिव्य लीला है। आत्मा का और परमात्मा का जो मिलन है उसी का नाम रास है।
भगवान रस रूप हैं, क्योंकि वेद कहता है रसो वैसा हे वायम लब्ध्वानंदी भवते। तो उस ब्रह्म रस की अनुभूति जिस लीला में जीवात्मा को हो उसी का नाम रास। रास लीला की कथा 5 अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। ये भागवत का प्राण है। ये रास लीला के 5 अध्याय भागवत के 5 प्राण हैं, पंच प्राण है। अगर रासलीला भागवत से हटा दी जाए तो भागवत ग्रंथ निष्प्राण हो जाए, फिर इसमें प्राण ही नहीं रहेगा। यही तो इसका प्राण है भागवत का। इसके बाद भगवान की और जो लीलाएं हैं उनका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। एक दिन शिवरात्रि का पर्व था। सभी ब्रजवासी अंबिका वन में गए और अंबिका वन में जाकर के भगवान शंकर की आराधना की, रुद्राभिषेक किया, पूजन किया और वहीं अंबिका वन में सब विश्राम करने लगे। सब लोग विश्राम कर रहे थे, तब तक रात्रि में एक अजगर सर्प आया और नंद बाबा को धीरे धीरे निगलने लगा। नंद बाबा तो गहरी नींद में सोए थे, उनको पता ही नहीं चला। जब उनका आधा शरीर उस अजगर सर्प ने धीरे धीरे अपने मुख के अंदर कर लिया, तब नंद बाबा की नींद खुली। क्यों बोले, शिवरात्रि के समय में पर्याप्त ठंडी होती है। जब अजगर उनको धीरे धीरे अपने मुख में लेने लगा तो नंद बाबा को लगा कोई गरम गरम रजाई उड़ा रहा है और बढ़िया नींद आने लगी। कमर तक जब वो निकल गया तब नंद बाबा की नींद खुली। देखा, अरे ये तो सर्प मुझे खा जाएगा। नंद बाबा ने सबको बुलाया, बचाओ बचाओ। गोप ग्वाल बाल आए, लाठी डंडा से मारने लगे। उस अजगर सर्प को आलात चक्र से उसे जलाने लगे, मसाल से उस अजगर को जलाने लगे, लेकिन वो इतना भयानक था महाराज, छोड़ा ही नहीं। नंद बाबा ने देखा अब ये अजगर मुझे निगल जाएगा। वहीं बगल में भगवान कृष्ण सो रहे थे। भगवान कृष्ण की नींद नहीं खुली। सब जग गए, हल्ला हो रहा है, मारो मारो, काटो, ये करो वो करो, लेकिन कन्हैया की नींद नहीं खुली। तब नंद बाबा ने सोचा अब तो मैं मर ही जाऊंगा, कम से कम अपने लाला का मुख तो देख लो। तब नंद बाबा ने कन्हैया को बुलाया। सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। हे पुत्र, ये सर्प मुझे ग्रस रहा है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। ऐसा कह करके नंद बाबा ने जब भगवान कृष्ण को बुलाया, भगवान कृष्ण की नींद खुल गई और उठ करके उस अजगर के मुख को पकड़ा भगवान ने और ऐसे खींचा, फाड़ करके उसे फेंक दिया और नंद बाबा को बचा लिया। इस कथा को लेकर महापुरुषों ने बड़ा विचार किया है। सब लोगों की नींद खुल गई, कन्हैया की नींद नहीं खुली। इतना हल्ला हुआ तो कहते हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं, परंतु भगवान का एक स्वभाव है कि संसार तंत्र वाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। ये सिद्धांत है। संसार तंत्र की व्यवस्था चलती रहे, इसके लिए भगवान ने एक नियम कर रखा है और वो नियम यह है कि जब तक जीव मुझसे अपनी रक्षा की अपेक्षा नहीं करेगा तब तक मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा। ये सिद्धांत। संसार तंत्र वाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान ये चाहते हैं कि ये मुझसे अपनी रक्षा की अपेक्षा करे, और जब तक जीव भगवान से रक्षा की अपेक्षा नहीं करता तब तक भगवान उसकी उपेक्षा करते। कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का वस्त्रापहार होने लगा, द्रौपदी को घसीटता हुआ दुशासन लेकर के सभा में आया, तब तक भगवान रक्षा के लिए नहीं आए। दुर्योधन ने कहा इसे निर्वस्त्र कर दो, तब तक भगवान नहीं आए। द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा दुशासन, तब तक भगवान नहीं आए। आधी साड़ी उघड़ गई, भरी सभा में द्रौपदी की बेइज्जती हो गई, तब तक ठाकुर नहीं आए। फिर बाद में आए, फिर आए, इतना कपड़ा बढ़ाया, सब कुछ किया। जब यही करना था तो पहले आ जाना चाहिए था भगवान को। ब्रज के भक्त कहते हैं कि पहले केस खिंचाए के
फेर बढ़ावत चीर, पहले तो केस खिंचवाया, भरी सभा में अपमान करवाया, और फिर दयालु बनकर के वस्त्र बढ़ाने के लिए चले आए। पहले केस खिंचाए के फेर बढ़ावत चीर, आवत लाज गंवाए के आखिर जात अहीर। ब्रज के भक्तों ने कहा आखिर जात अहीर, कुछ तो प्रभाव रहेगा, इसको अन्यथा मत समझना, ये भक्तों का बड़ा भाव है मेरा। आखिर जब यही करना था, वस्त्र बढ़ाना ही था, तो पहले आ जाते, इतनी फजीहत करवाई। तो कहते हैं भगवान क्यों नहीं आए, विचारणीय है। भगवान इसलिए नहीं आए कि द्रौपदी ने भगवान से अभी तक रक्षा की अपेक्षा नहीं की। समस्या यही थी। जब दुर्योधन ने कहा द्रौपदी को सभा में ले आओ, दुशासन गया, तब तक द्रौपदी ने भगवान से रक्षा की अपेक्षा नहीं की। द्रौपदी को विश्वास है, सभा में पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, महाराज धृतराष्ट्र बैठे हैं, इन धर्मात्माओं के रहते हुए मेरा अपमान नहीं होगा। विश्वास उन लोगों का था, भगवान का नहीं था। भगवान ने कहा देख लो इनको भी। द्रौपदी को जब सभा में लेकर के आए और दुर्योधन ने कहा इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंघाओं पर बैठा दो, पितामह धृतराष्ट्र सब चुप बैठे थे। लेकिन इसके बाद भी द्रौपदी ने भगवान का भरोसा नहीं किया। द्रौपदी ने सोचा मेरे 5 पति हैं, ये कुछ करेंगे, उन 5 पतियों का भरोसा। तब तक भगवान नहीं आए, बोले इनको भी देख लो, जब मुझसे रक्षा की अपेक्षा होगी तभी मैं कुछ करूंगा। दुशासन साड़ी खींचने लगा, आधी साड़ी उघड़ गई, तब तक भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? बोले द्रौपदी ने धृतराष्ट्र और पितामह का भरोसा छोड़ दिया, द्रोणाचार्य का भरोसा छोड़ दिया, अपने 5 पतियों का भी भरोसा छोड़ दिया, लेकिन अभी द्रौपदी को अपने बल का भरोसा था। जिस साड़ी को दुशासन खींच रहा था, उस साड़ी को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके द्रौपदी अपने तरफ खींच रही। भगवान ने कहा भी इसको अपने बल का भरोसा, पूर्ण समर्पण अभी नहीं हुआ। और जब तक द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को अपने हाथों से पकड़ रखा, तब तक गोविंद नहीं आया। आधी साड़ी उघड़ गई, केवल कमर में जो लिपटी है वही बची थी, तब तक भगवान नहीं आए। तब कृपाचार्य जी ने देखा और कृपाचार्य ने द्रौपदी को इशारा कर दिया, तू सबका भरोसा छोड़ दे, तेरी रक्षा केवल गोविंद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तू उनका भरोसा कर, तमेव शरणं गच्छ, उस परमात्मा की शरण में तू जा। कृपाचार्य ने जब इशारा किया तो द्रौपदी को समझ में आ गया और द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ से पकड़े हुए साड़ी के पल्लू को छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा करके भगवान को पुकारा, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूतां मां किम न जानासि केशव। दोनों हाथ ऊपर उठा करके केवल भगवान को पुकारा, भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष मां मातुरम। हे भगवान मेरी रक्षा करो, मैं आतुर हूं, मैं दुखी हूं। द्रौपदी ने जब भगवान से रक्षा की अपेक्षा की, तब भगवान को आने में देर नहीं हुई। और भगवान को कहां आना कहां जाना, आना जाना तो सीमित का होता है। जो सीमित देश में सीमित काल में जिसकी सत्ता होती है वो कहीं आता है कहीं जाता है। जो परमात्मा असीम है उसकी सर्वत्र सत्ता है, न उसको कहीं आना है न कहीं जाना है, केवल अभिव्यक्त होना है, प्रकट होना। भगवान कहीं से आते होते नहीं। ये तो वर्णन में लीला में भाव की दृष्टि से कहा जाता भगवान आए। आए इसका मतलब वहां पहले भगवान नहीं थे क्या? और कौन ऐसी जगह है, कौन ऐसी वस्तु है जिसमें परमात्मा की सत्ता नहीं है? अंतर बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर सब जगह अवस्थित होकर के वो परमात्मा विद्यमान है। तो भगवान को न कहीं आना होता है न भगवान को कहीं जाना होता। भगवान तो वहां भी थे। लेकिन जब द्रौपदी ने पुकारा, भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष मां मातुरम, फिर तो भगवान के आने में देर नहीं हुई, प्रकट होने में देर नहीं हुई। उसी वस्त्र में भगवान का अवतार हो गया, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। यो वस्त्र संभृत तनु,
भगवान ने वस्त्र रूप धारण कर लिया और अनंत परमात्मा जब वस्त्र बन गए तो द्रौपदी का वस्त्र भी अनंत हो गया। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींचते खींचते थक गया और वो साड़ी समाप्त नहीं। और तो और रंग बिरंगी साड़ी प्रकट होने लगी। द्रौपदी ने तो एक रंग की ही साड़ी पहन रखी, लेकिन जब दुशासन खींचने लगा तो रंग बिरंगी साड़ी प्रकट हो गई। महाराज, जितने रंग थे, जितने प्रकार थे, सब प्रकट हो गए उस साड़ी में। सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली ढेरी बहुतेरी नहीं गिनबे में आयो है। लाली और गुलाबी गुलनारी पाट फाल शाही काही और बदामी बहुतेरो दर्शायो है। खाकी प्याजी धानी आसमानी जाफरानी रंग 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 साड़ी आसमान लगी छायो है। द्रौपदी के काज ब्रजराज हुए बजाज मानो लाद के जहाज पट द्वारिका से आयो। मानो द्वारिका की पूरी बजाजा बाजार लेकर के भगवान आ गए। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन थक गया और वो 10 हाथ की साड़ी नहीं समाप्त हुई। लेकिन ये लीला कब हुई? जब द्रौपदी ने भगवान पर भरोसा किया, भगवान से रक्षा की अपेक्षा की। यही रहस्य यहां पर। नंद बाबा ने जब भगवान से रक्षा की अपेक्षा की तो भगवान प्रकट हो गए। जब तक नंद बाबा ने गोप ग्वाल बालों से अपने रक्षा की अपेक्षा की तब तक भगवान सोते रहे, वहीं बगल में थी, नींद नहीं खुली। यही हमारे आपके जीवन में होता है। जब तक हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं ये हमारी रक्षा करेंगे, धन हमारी रक्षा करेगा, हमारी बुद्धि हमारी रक्षा करेगी, हम अपनी चतुराई से बच जाएंगे, इस प्रकार से अपनी चतुराई, अपनी बुद्धि, अपना बल और अपने संसाधनों पर जब हम भरोसा करते हैं तो भगवान हमारी उपेक्षा करते हैं। बोले अब तुम इन्हीं के सहारे रहो। और सब कुछ होते हुए भी जो भगवान का भरोसा करता है भगवान हर पल उसकी रक्षा करता है। भगवान ने उस सर्प को चीर करके फेंक दिया। भगवान के स्पर्श होते ही उस सर्प के शरीर से एक देवता प्रकट हो गया। सुदर्शन नाम का विद्याधर था। देवताओं की एक जाति होती है जिसको विद्याधर कहते हैं। जैसे मनुष्यों में अनेक जातियां हैं, पशु पक्षियों में अनेक जातियां हैं, उसी प्रकार देवताओं में भी अनेक जातियां होती। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, अजानज, विद्याधर, किम पुरुष, ये सब देवताओं की भिन्न भिन्न जातियां हैं। उन देवताओं की जातियों में एक जाति विद्याधर है जो बड़े ज्ञानी होते, अनेक विद्याओं से युक्त और गान कला, नृत्य कला इसमें प्रवीण होते। तो सुदर्शन नाम का विद्याधर अंगिरा महर्षि के श्राप से सर्प योनि को प्राप्त हो गया था। आज भगवान ने उसका उद्धार किया। वह दिव्य रूप धारण करके सुदर्शन विद्याधर स्वर्ग चला गया। इसके बाद कथा आती है, सुखदेव भगवान युगल गीत का वर्णन करते हैं भागवत में। भागवत में बहुत गीत है, वेणुगीत, गोपी गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत, भिक्षु गीत, ये सब भागवत के गीत हैं। इसी क्रम में जुगल गीत का वर्णन है। ये जुगल गीत गोपियां गाती हैं। भगवान जब दिन में सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए जंगल में चले जाते तो गोपियां दिन भर भगवान कृष्ण का स्मरण करती और उनकी लीलाओं का गान करती और उसी में अपना समय बिताती थी। क्योंकि भगवान सवेरे कलेऊ करके गोचारण करने के लिए चले जाएं, अब शाम को जब सूर्यास्त होगा तब लौटेंगे, तो दिन कैसे बीते। गोपियां सवेरे सवेरे उठ करके जल्दी जल्दी घर के काम से निवृत्त होकर अपने अपने प्रासाद पर, अपने अपने घर की छत पर, द्वार पर खड़ी हो जाती और बाट जो होती कि कृष्ण इधर से गोचारण के लिए जाएंगे तो एक बार उनका दर्शन हो जाएगा। एक झलक देखने के लिए सुबह से प्रतीक्षा करती और कृष्ण चले जाते। फिर दिन भर कृष्ण का स्मरण करती हुई कृष्ण की लीलाओं का गान करती गोपियां और सायंकाल होते ही फिर अपने द्वार पर, प्रासाद पर खड़ी हो जाती। गोविंद अब आ रहे होंगे, एक बार फिर दर्शन हो जाए। गायों के पीछे पीछे बंसी बजाते हुए
गायों के चरण से उड़ने वाली धूल से धूल धूसरित गोविंद। क्योंकि सायंकाल जब गायें जंगल से चर करके लौटती तो उनको अपने बछड़ों की याद आती और हुंकार करती हुई दौड़ती हुई घर की ओर भागती। और हजारों की लाखों की संख्या में गायें जब इस प्रकार दौड़ती हुई जाती तो उनके चरण से जो रेणु उड़ती, ब्रज रज उड़ती, पीछे पीछे गोविंद चल रहे हैं, गोविंद का पूरा शरीर गायों की चरण धूलि से आच्छादित हो। सायंकासुर का वध कर दिया तो नारद जी महाराज मथुरा पहुंच। अगर वो युद्ध में थोड़ी देर के लिए भटक जाए तो मैं जीत सकता हूं। नारद जी ने कहा तो मैं आप बताओ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी नहीं, हनुमान चालीसा में भी नहीं। हाँ, जाकर के भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे, भगवान की कथा का गान करने लगे। आकाश में जब नारद जी कथा का गान करने लगे तो हनुमान जी के कान में भगवान का चरित्र, जितने वीरों को मैंने भेजा एक भी बसंत को समझ में नहीं आया। नारद सौरुद्ध हो गई, केसी की मृत्यु हो गई। उस केश नाम के दैत्य को भगवान ने मार दिया। तब तक नारद जी प्रकट हो गए और नारद दिया, आसन दिया, कुशल क्षेम पूछा। नंद बाबा ने भी अक्रूर जी का स्वागत सत्कार किया। रात्रि में अक्रूर जी जब विश्राम करने लगे तो कृष्ण बलराम उनके चरण दबाते, चरण संवाहन किया। अब इनका दर्शन हमें नहीं होगा, अब इनका दर्शन हमें नहीं होगा। गोपियों को यह अनुभव हो गया और गोपियां रोने लगी। उन गोपियों के रुदन को देखकर भगवान रथ से उतर गए। आकर के गोपियों को सांत्वना दी, समझाया, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं और लौट करके आऊंगा। गोपियों ने अक्रूर की ओर देखा और गोपियों ने आपस में कहा, किस मूर्ख व्यक्ति ने इसका नाम अक्रूर रखा है? ये तो महाक्रूर है, मेरे कृष्ण को ले जा रहा है। इसका ये अक्रूर नाम सार्थक नहीं है, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। गोपियां रुदन करने लगी। गोपियों ने कहा, हे विधाता, अहो विधातस्तवन क्वचित दया। हे विधाता, तेरे हृदय में दया नहीं। संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। संसार के प्राणियों में तू मैत्री उत्पन्न करता है और फिर उनको अलग कर देता है। हे विधाता, ये तेरी लीला तो उसी प्रकार से है जैसे विक्रीडितम तेरभक चेष्टितम यथा, जैसे बच्चों का खेल। अरभक चेष्टितम, अरभक माने बालक। जैसे बच्चे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, गुड्डा बनाया, गुड़िया बनाया, फिर कहा अब इसका इससे ब्याह कराएंगे, ब्याह कराया, सजाया, खेला और खेल करके जब थक गए, भूख लगी, अपना विश्राम की इच्छा हुई तो गुड्डा को उधर फेंका, गुड़िया को उधर फेंका, जाके सो गए। वो तो खेल था। गोपियां कहती, विधाता, तेरा ये संसार बनाने का ये खेल ऐसा ही है। किसी प्राणी को कहीं पैदा करता है, किसी प्राणी को कहीं पैदा करता है, फिर उसमें मैत्री हो जाती है, तू मिलाता है और फिर मिलाने के बाद उनको तू अलग कर देता है। उसी प्रकार जैसे बच्चे गुड्डे गुड़िये का खेल खेलते हैं और फिर दोनों को इधर उधर फेंक करके जाकर के विश्राम करते हैं। विक्रीडितम तेरभक चेष्टितम यथा। गोपियों ने ऐसा सब कहा है, रुदन किया। भगवान ने गोपियों को समझाया, कहा, सखी, मैं भी नहीं जाना चाहता हूं मथुरा, लेकिन अक्रूर जी मुझे ले जाना चाहते, मैं क्या करूं? गोपियों ने कहा, सच में नहीं जाना चाहते? भगवान ने कहा, हां। अरे सखी, कोई उपाय कर, मुझे रोक ले, मैं मथुरा नहीं जाना चाहता। सखियों ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें छिपा लेती हूं। श्याम सुंदर ने कहा, ले चलो, मुझे कहीं छिपा लो, अक्रूर मुझे मथुरा न ले जा सके, मैं वृंदावन छोड़ करके नहीं जाना चाहता। सखियों ने क्या किया? बोले, सखियों ने कहा, श्याम सुंदर, मैं उपाय करती हूं। भगवान रथ से नीचे उतर करके आए, हजारों गोपियां, और उन गोपियों के घेरदार घाघरे, 84 गज के घाघरे। गोपियों ने अपने घाघरे का ऐसा पर्दा किया, चारों तरफ से उसी भीड़ में कृष्ण को छिपा लिया। हजारों स्त्रियां हो, उनके बीच में 10 वर्ष का बालक कहां छिप जाए, कहां ढूंढोगे? गोपियां श्याम सुंदर को अपने साथ लेकर के नित्य निभृत निकुंज में चली गईं और वहां ले जाकर के श्री राधा रानी को सौंप दिया। कहा, राधिके, तेरे प्राण धन को मैं तुझे सौंप रही हूं, संभालो। राधा रानी के
चरणों में कृष्ण को ले जाकर के समर्पित कर दिया। भगवान जब श्री राधा रानी के चरणों में रहते हैं, सारी दुनिया भूल जाते हैं। आचार्य चरण कहते हैं, राधा मेव जानन, राधा मेव जानन, राधा के अतिरिक्त किसी को कृष्ण नहीं जानते। राधा मेव जानन मधुपति रनिशम कुंज बीथीम उपास्ते, नित्य निभृत निकुंज में जाने पर गोविंद कृष्ण सारी दुनिया भूल जाते हैं। नारदादि भक्तों का भी भगवान को स्मरण नहीं होता। दूरे सृष्टि वार्ता, ये सृष्टि बनाना, पालन करना, संहार करना, ये सब भगवान भूल जाते हैं राधा रानी के सन्निकट पहुंचकर। इसीलिए गोपियों ने राधा जी के चरणों में सौंप दिया, बोले अब ये कृष्ण कहीं नहीं जाएंगे। और आज भी गोविंद राधा रानी के सन्निकट वृंदावन की कुंज में आज भी विद्यमान है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके ठाकुर कहीं नहीं जाते। ये भगवान का प्रधान स्वरूप है और लीला है। लेकिन लोक लीला में भगवान को मथुरा जाना था। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो सूरदास जी के गुरु जी हैं, प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कृष्ण दो हैं। एक कृष्ण देवकी नंदन बनकर के प्रकट हुए और एक कृष्ण यशोदानंदन बनकर के वृंदावन में प्रकट हुए। एक ही परमात्मा दो जगह, एक ही काल में, एक ही रूप में प्रकट हुए। वसुदेव जी ने देवकी नंदन को लेकर जब मथुरा को गोकुल पहुंचाया तो गोकुल में जो यशोदानंदन कृष्ण थे वो भी पलंग पर लेटे थे। वसुदेव जी ने जब अपने बालक को पलंग पर लिटाया तो देवकी नंदन और यशोदानंदन दोनों एक ही में मिल गए, दोनों एक ही में मिल गए। और देवकी नंदन और यशोदानंदन दोनों मिलकर के दोनों रूप एक हो गया। एक ही थे, दो रूप था मात्र। और जब मथुरा जाने का समय आया तो जो यशोदानंदन हैं उनको तो गोपियां लेकर के राधिका के चरणों में पहुंचा देती हैं, और जो देवकी नंदन है वह स्वरूप रथ पर बैठ जाता है और अक्रूर के साथ मथुरा पधारते हैं। यह समाधान दिया श्री वल्लभाचार्य जी ने। अक्रूर जी भगवान को लेकर के मथुरा के लिए चले। रास्ते में भगवान ने अक्रूर जी को अपनी दिव्य विभूति का अनुभव कराया। अक्रूर जी संध्या वंदन करने के लिए जमुना जल में गए। कृष्ण बलराम रथ पर बैठे थे। अक्रूर जी ने जब डुबकी लगाई जमुना जी में तो देखते क्या है, भगवान पानी में खेल रहे हैं। अक्रूर जी घबरा गए, कृष्ण बलराम यहां कैसे आ गए। फिर जब उठ करके देखा तो कृष्ण बलराम रथ पर बैठे। इस प्रकार भगवान ने अक्रूर जी को अपनी विभूति का दर्शन कराया। फिर विश्राम घाट में विश्राम हुआ। नंद बाबा, गोप ग्वाल बाल सब मथुरा में विश्राम घाट पर जब विश्राम करने लगे, सायंकाल नगर की शोभा को देखकर, बड़े बड़े दीपस्तंभ को देखकर भगवान के मन में हुआ कि नगर भ्रमण करें। भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा आपकी अनुमति मिल जाए तो थोड़ा हम नगर घूम लें। सखाओं का भी मन है नगर घूमने का। पहली बार बालक नगर में आए हैं, गांव के बच्चे, शहर देखा ही नहीं। शहर का चाकचिक्य देखकर नगर देखने की इच्छा हुई। और ये ठाकुर भी तो वही हैं, पिछले बार ये राम बने थे, तो अयोध्या से जब मिथिला गए तो वहां भी नगर देखने की इच्छा हुई। वहां भी एक बाबा थे, कौन थे, बोले विश्वामित्र बाबा थे। और जाकर के विश्वामित्र बाबा से भगवान ने कहा, गुरुदेव लक्ष्मण को नगर देखने की इच्छा है, आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं लक्ष्मण को ले जाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। वही ठाकुर है, ठाकुर कोई दूसरे थोड़ी। यहां मथुरा नगर देखने की इच्छा हुई, यहां भी साथ में बाबा हैं, कौन, बोले नंद बाबा। नंद बाबा से भगवान ने कहा आपकी अनुमति हो जाए तो हम सब नगर घूम के आ जाए। नंद बाबा ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन कहीं कोई उत्पात मत करना, शांति से जाना, शांति से आना। जगह जगह कंस के सिपाही सैनिक हैं, कोई चंचलता मत करना, ये सब सिखाया नंद बाबा ने। कृष्ण बलराम चल पड़े सखाओं को लेकर। मथुरा में ये चर्चा हो गई, कृष्ण बलराम आए हैं। मथुरा की जितनी स्त्रियां थी अपने अपने प्रासाद पर खड़ी हो गई गोविंद का दर्शन करने के लिए। जिस रास्ते से भगवान जाते ऊपर से पुष्प की वर्षा करते। अभ्यवर्षन सौ मनस्ये ही प्रमदा बल केशव। मथुरा की प्रमदाओं ने कृष्ण और बलराम के ऊपर पुष्प की वर्षा की, उनका दर्शन किया।
भगवान जा रहे थे, तब तक उधर से कंस का धोबी आ रहा था, कंस के कपड़े धुलता था। उस धोबी को देख करके भगवान को क्रोध आ गया। ये धोबी कोई और नहीं था, ये वही धोबी था जिसने त्रेता युग में श्री जानकी जी के ऊपर झूठा आरोप लगाया था। उस समय भगवान ने उसे दंड नहीं दिया क्योंकि अयोध्यावासी था, अति प्रिय मोहि यहां के वासी, इसलिए भगवान ने अवधवासी होने के कारण उसे दंड नहीं दिया, श्री जानकी जी के ऊपर झूठा कलंक लगाया। लेकिन द्वापर में वही जब कंस का धोबी बनकर के प्रकट हुआ तो आज भगवान ने विचार किया इसे दंड देना है। वो कंस का धोबी उधर से आ रहा था, उसके साथ कई सेवक थे, कंस के धुले हुए वस्त्र को लेकर के आ रहे थे। भगवान सामने खड़े हो गए। उस धोबी ने कहा हट जाओ मेरे सामने से। भगवान ने कहा तुम ही हट जाओ, हम क्यों हटे? ठाकुर जी को तो बहाना ढूंढना था झगड़ा करने का, कोई बहाना बने तो इसको मारे, और जिसको लड़ाई करनी हो तो फिर 50 बहाने मिल जाते। ठाकुर जी ने कहा तुम ही हट जाओ। उस धोबी ने कहा जानते नहीं हो मैं कंस का धोबी हूं, अभी भी लड़ाई नहीं हुई। तो भगवान ने कहा ठीक है कंस के धोबी हो, ये जो कपड़े लिए हो लाओ मुझे दे दो। बिना बात की बात भगवान ने कहा ये कपड़े हमको दे दो। धोबी ने कहा तुमको क्यों दे दे, ये महाराज के वस्त्र हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे जो महाराज हैं वो मेरे मामा जी हैं, मैं उनका भांजा हूं। भगवान ने सोचा अब तो आ ही गए हैं, बात तो खुलेगी ही, तो हम ही बता दें। भगवान ने कहा ये तुम्हारे जो महाराज हैं मेरे मामा हैं, मैं उनका भांजा हूं, ये वस्त्र मुझे दे दो। धोबी ने कहा जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने लोग अपने को महाराज का रिश्तेदार और नातेदार बताते हैं, तुम्हारे जैसे जंगली लोग, गांव के गंवार लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। ईदृशान्नेव वासांसी नित्यम गिरि बने चराह। उस रजक ने कहा कि तुम्हारे जैसे जंगली लोग, गांव के गंवार लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। ज्यों ही इतना कहा भगवान ने उछल करके एक थप्पड़ मारी, तड़ाक से उसके कनपटे, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। एक ही थप्पड़ में भगवान ने उस धोबी के मस्तक को उसके धड़ से अलग कर दिया। अब तो उसके जो सेवक थे सब कपड़े पड़े छोड़ के भाग गए। भगवान ने सखाओं से कहा उठा लो इन कपड़ों। अब वो कपड़े लेकर के सब बालक बड़े प्रसन्न हुए, राजसी वस्त्र पहनने लगे। मनसुखा ने क्या किया, बोले कंस के कुर्ता के दोनों बाह में अपने दोनों पांव डाले। अब पहनने का तरीका तो मालूम नहीं, गांव के बच्चे थे सब। उसी समय मथुरा में एक दर्जी था भगवान का भक्त, वो देख रहा था। वो अपने पूरे परिवार के सहित आ गया और उसने कहा महाराज सेवा का मुझे मौका दो, इन वस्त्रों को मैं आपके अनुकूल बना देता। उस दर्जी के परिवार के सभी लोग कपड़ा सिलने का ही काम करते थे। उसने क्या किया, बोले एक कुर्ता भगवान को पहनाया। अब महाराज भगवान को जब पहनाया तो कुर्ते की बाह इतनी लंबी, ऐसे ऐसे कंस का कुर्ता। भगवान को बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी भगवान ऐसा कपड़ा पहनते हैं कन्हैया, उसको लबादा कहते हैं वृंदावन में, लबादा। हमारे यहां भी भाषा में कहा जाता कोई कपड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो तो लोग कहते हैं क्या लबादा पहने घूम रहे। एक दिन कन्हैया ने नंद बाबा की बगलबंदी को लिया और पहन लिया। अब नंद बाबा की बगलबंदी जब कन्हैया ने पहनी तो हाथ ऐसे ऐसे करे, इतने बड़े बड़े लंबे। अब ये देख करके लोगों को बड़ा आनंद आया, ब्रजवासियों को, सखाओं को, आज तो कन्हैया बड़ा अद्भुत लग रहा है। और वो स्वरूप भगवान को प्रिय लगा, इसीलिए आज भी वृंदावन में श्रीनाथ जी में ठाकुर जी को लबादा पहनाया जाता कभी कभी। जितना बड़ा विग्रह उससे भी बड़ा कपड़ा। अब भगवान ने कंस के जब कपड़े पहने तो महाराज ऐसी लबादा जैसा दिखे। तो उस दर्जी ने कहा मैं ठीक कर देता हूं। दर्जी ने क्या किया, बोले वो कपड़े जितने जब फालतू थे, ज्यादा थे, सब काट करके निकाल दिया और सी करके टाँक करके कृष्ण बलराम के अनुकूल बना दिया, सखाओं के अनुकूल बना दिया। सुंदर कपड़े हो गए। अब तो कृष्ण बलराम और सखा बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कपड़े तो बड़े सुंदर हो गए, अब गले में माला हो जाती तो नगर घूमने का मजा आता। नगर घूमने चलो, नगर देखने चलो तो इतना सज धज करके चलो कि तुम नगर देखो और नगर के लोग तुमको देखें, तभी घूमने का मजा। भगवान ने सोचा हमारे गले में माला होती तो शोभा होती। उसी समय मथुरा में एक भगवान का भक्त सुदामा नाम का माली, वो फूल बेचता था, माला बेचता, माली था, भगवान का परम भक्त।
और फूल बेचने का उसका तरीका बड़ा विचित्र था।